खुदा के खादम, खुदा के ममसूस के बेटे को दावत देती हूँ कि वो आए और खुदा के जिंदा कलाम को खुदा के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कलाम हमें इस चीज की आगाही देता है और कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। वेलकम पास्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। हम इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और ये वॉइस ऑफ गॉड की सारी फैमिली बखूबी तौर पर इस बात से वाकिफ है। मेरी कोशिश है कि हम इस इंसाल की पूरी किताब जो है इसका मुतालिया जो है उसको करें, यानी कि इस किताब मुतालिया को ख़त्म करें जिसके तकरीबन 31 चैप्टर्स हैं। हम अभी सिर्फ 5वें चैप्टर तक पहुंचे हैं। लास्ट मंडे को हमने प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 और उसकी वर्स 7 जो थी वो मुकम्मल की थी। और मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी कोई खादम अगर अवेलेबल ना हो तो फिर मैं इस मुतालिया को कोशिश है कि जारी रख सकूं ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी एक्सक्यूज मी सीख सकें। यानी कि लास्ट मंडे को, पीर को, हमने इस आयत के बारे में देखा था कि इसलिए मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। इस आयत पर हमने लास्ट पीर को, मंडे को हमने 10-15 मिनट के लिए इस पर बात की थी कि मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। खुदा कह रहा है कि जो मेरा कलाम है मेरे कलाम से फरामोश ना हो, बरगश्ता ना हो, दूर ना हो। जब इंसान खुदा के कलाम से दूर हो जाता है, भटक जाता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी अजनबी बातों पर गौर करना शुरू हो जाता है, यानी कि अजनबी बातें जो हैं उनको वो सुनना ज्यादा तरजीह दे देता है और वो बातें जो होती हैं वो उसको फिर कंफ्यूज कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। यानी कि वो उस सच्चाई को जिसको वो जानता है, जिसको उसने पढ़ा है, सुना है, समझा है, सीखा है, जब वो उससे दूर चला जाता है तो वो फिर उन झूठी बातों पर तवज्जो जब देता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। मेरे जो उस हकीकत को जानते बूझते हुए जब इंसान उन झूठी बातों पर अमल करना या गौर करना या कहा झूठी बातों पर मानना शुरू कर देता है, या ऐसे कह लें कि हमने जो सीखा था कि बहुत सारी इस दुनिया के अंदर झूठे नबी जो हैं वो आ गए हैं जो कलाम से हट कर ऐसी बातें हमें सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो झूठे खादम कहलाते हैं। और ऐसे खादम आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं जो खुदा के उस सच्चाई के कलाम से हटकर कोई और बात बताते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, परेशानी हो जाती है। लेकिन इसलिए इंसाल की किताब के अंदर सुलेमान ये कहता है कि खुदा कहता है कि मेरे मुंह की बातों को सुनो, ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो, मेरे मुंह की बातों पर से बरगश्ता ना हो, दूर ना हो, क्योंकि इंसान भटक जाता है, उस सच्चाई से वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। आज हम जो अभी आयत पढ़ी गई है, इंसाल चैप्टर 5 वर्स, आगे जो आयत है
9 वर्स 8, हाँ जी 7 हमने पढ़ी थी, 8वीं आयत में लिखा है कि उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजा के पास भी ना जाना। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मिसाल की किताब के अंदर जहां औरत का जिक्र आता है या लफ्ज औरत आता है तो ये किस बात से तशबीह दी गई है। अगर लास्ट टाइम कोई हमारे साथ था, सिस्टर समर तो नहीं थी, क्यूरिया थी, कैरोलिन भी थी, मेरा ख्याल सिस्टर नीला भी थी, भाई सितार संजीव भी थे। औरत को तशबीह दी गई है कलाम के अंदर किस चीज से? इफ एनीबॉडी नोज। मैंने ये लास्ट टाइम बताया था, इस चीज का जिक्र किया था, अभी मैंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे ऐसे झूठे नबी जो हैं वो इस दुनिया में आ गए हैं जो खुदा के कलाम से हटकर हमें वो बातें बताते हैं। चले, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये सीखा था कि औरत का लफ्ज मकाशवा की किताब में भी और इंसाल की किताब में भी जब लफ्ज औरत का आता है तो इससे कलीसिया को तशबीह दी गई है, कलीसिया का जिक्र जो है वो किया गया है। हम जरा मुआजना करेंगे, देखेंगे जो लास्ट टाइम 7वीं आयत के अंदर जो हमने स्टडी की थी वही स्टडी आगे चलती आ रही है 8वें आयत के अंदर भी, फिर नामे में भी, और फिर 10वें के अंदर भी। 10वें के अंदर भी तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस हमें नजर आता है कि जो उस बात पर अमल नहीं करते, जो अमल नहीं करते उनका कॉन्सिक्वेंस है वो फिर 10वीं आयत में हम देखेंगे। लेकिन यहां पर आज हम देखते हैं कि उस कलीसिया के साथ खुदा का बंदा सुलेमान जो है वो मुखातब होते हुए यहां पर बता रहा है कि उस औरत यानी उस कलीसिया से अपने आप को दूर रखना जो खुदा के कलाम से हट कर कोई बात कलीसिया को बताते या सिखाते हैं। बात को शुरू होने से पहले हम बड़ी अच्छी एक डिस्कशन कर रहे थे समर, सिस्टर नीला और मैं, और वो जानते हैं कि हम किस बात पर डिस्कशन कर रहे थे। मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इस बात को बखूबी तौर पर समझ गए हैं कि आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं के अंदर खुदा के कलाम से हटकर तालीम दी जाती है। और ये सुलेमान तो इस बात पर बड़े गौर के साथ कह लें या बड़े दबाव के साथ या बड़े जिसे कहते हैं कि एंथेटिक तरीके से सख्ती के साथ वो कह रहा है, या 8वीं आयत के लास्ट हिस्से में देखें कि उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जाना। यानी कि अगर कोई ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च पाया जाता है जो खुदा के कलाम से हट कर कोई ऐसी बात बताता है तो हमने उसके दरवाजे के पास भी नहीं जाना, उसके घर के दरवाजे के पास भी नहीं जाना, यानी कि उससे दूर रहना है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल, ये मिसाल तो नहीं कहना चाहिए, तजर्बे की बात आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, फिर आपसे भी मैं इसका पूछूंगा। तजर्बे की बात है कि जब मैं कोयटा के अंदर पासबान था और ईसा नगरी जगह का नाम था, एक कराची के अंदर भी ईसा नगरी पाई जाती है लेकिन कोयटा के अंदर भी एक ईसा नगरी है। उस ईसा नगरी का जो कहने की जो ईसा नगरी थी वो बहुत बड़ी थी, जैसे कराची के अंदर है ऐसे कोयटा के अंदर भी है। तो उस एक इलाके के अंदर 7 चर्चेस थे, 7 चर्चेस थे उस इलाके के अंदर, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के। मैं जिस चर्च के अंदर पासबान था, मेरी चर्च ने इजाजत दी थी, यानी कि मैंने अपनी कलीसिया को यह कहा था कि आप की मर्जी है
अगर आप किसी और चर्च को अटेंड करना चाहते हैं, मेंबर तो आप मेरे ही हैं, इसी चर्च के मेंबर हैं, इस कलीसिया के मेंबर हैं, अगर आपको कोई दावत देता है तो यू शुड गो, उसके साथ आप जाएं। लेकिन इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि मैं कोई ऐसी बात वहां से ना सीखूं जो कलाम से हट कर है। सो आई हैव गिवन देम द परमिशन। अब जाएं इस नजरिए से कि क्या उस कलीसिया के अंदर कलाम में से ही बताया जाता है या कलाम से हट कर बताया जाता है। और इस बात का अंदाजा वो तब लगा सकते थे जब मैं उनको खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों और हकीकत से आगाह रखूं। जब वो इस बात को जानेंगे कि कलाम के अंदर तो ये बात लिखी गई है, लेकिन हम दूसरे चर्च में जाते हैं तो वहां पर हमें ये बात बताई जा रही है, ये कलाम से हटकर जब ये बात बताई जाती है तो फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कहां पर वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकला है वो बयान किया जाता है, या कहां पर वो कलाम पेश किया जाता है जो इंसान ने कलाम मुकद्दस से हटकर कोई किताब बनाई है और उस किताब में से पढ़ा और बयान किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे चर्चेस हैं जिन्होंने कलाम से हटकर कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको वो बयान करते हैं। अब मैंने इस शर्त पर उन्हें इजाजत दी थी, हालांकि दूसरे चर्चेस जो थे वो इस बात की इजाजत नहीं देते थे अपने चर्च के मेंबरान को कि आप किसी और चर्च के अंदर जाएं। अब मैंने ये आजादी इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पता था कि जो कलाम की हकीकत या सच्चाई मैंने इनको बता दी है, ये बात उनको दूसरे चर्चेस से नहीं मिलेगी, बल्कि उससे अपोजिट बात जो है वो मिलेगी। बहरहाल ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो कलाम से हटकर तालीम अपने लोगों को देते हैं। अभी हमने उसका जिक्र भी किया था। अब मैं कलाम मुकद्दस में से एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अब यहां पर ये आयत जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहां पर वो जिक्र कर रहा है, जहां पर औरत का जिक्र आया है कि उस औरत से अपनी राह दूर रख, यानी कि वो औरत, वो कलीसिया जो खुदा के मुंह से, खुदा के मुंह की बातों से के बरखिलाफ कह ले या बरअक्स जो है तालीम देती हैं। सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप छोटा सा जवाब उसका दें, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। बपतिस्मा जो लिया जाता है, क्या ये निजात के लिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है? क्या निजात बपतिस्मे के अंदर पाई जाती है? यस और नो? बैप्टिज्म इज आवर सेवियर, निजात देता है। यानी कि ये कलाम में से मैं ये नहीं कह रहा कि बपतिस्मा जो है वो नहीं लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अंदर निजात नहीं है। निजात सिर्फ और सिर्फ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। आप मेरे साथ इस बात पर इत्तेफाक करें या ना करें, ये आपकी राय है, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि इफ यू विल बैप्टाइज देन ओनली यू कैन बी सेव्ड, या आपको निजात जो है मिलेगी। हम कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि आप में से किसी के पास ये जवाब जरूर होगा कि बपतिस्मा जो है ये हमें निजात के करीब जरूर लेकर आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द एक्ट। अगर मैं इसे इस तरीके से कहूं कि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा एक्ट है, अगर मैं इसे ये कहूं कि ये एक ऐसा फर्स्ट अहम स्टेप है
जो हमें खुदा के साथ वफादार रहने के करीब लेकर आता है। खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बपतिस्मे में ही निजात पाई जाती है, तो मैं इस बात पर इत्तफाक नहीं करूंगा। देखें, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में नए अहदनामा के अंदर एक हवाला है। अगर आप मेरे साथ इस किताब को निकाले, रोमन चैप्टर 6 के अंदर, रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 3 और 4 के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। हमने बपतिस्मा लिया है मसीह यीशु की मौत में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया है। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। ये जिंदगी जो इस जमीन पर हम गुजार रहे हैं, हम भी क्या करें? मसीह यीशु में नई जिंदगी की तरह चले, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। अब यहां पर निजात का तल्लुक जो है वो बैप्टिज्म के साथ नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए जरूरी, लेकिन ये एक खुदा के साथ वफादारी को जाहिर करता है। वो एक ऐसा अमल है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारे अमल हैं, इससे निजात नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा उन रास्तबाजियों पर अमल करके ये सोचे कि हमें निजात मिल जाएगी, तो निजात हमारे अमाल से नहीं मिलती। मेरे अज़ीज़ों, ये मसीह वफादारी के करीब जरूर लेकर आती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये जरूर है कि हम एक इकरार करते हैं अपनी कलीसिया के अंदर कि जो तालीम मसीह यीशु ने हमें दी है, हम उस तालीम पर अमल करते हैं। लेकिन निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है। ये हमारा ईमानदारों के लिए यूं कहने की एक साइन है, एक निशानी है, आइडेंटिफिकेशन है कि जस वी आर क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी की एक आइडेंटिफिकेशन जरूर है। दूसरे ग्रंथियों के अंदर भी हम देखें तो वहां पर भी इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, यहां पर जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे इस स्टडी के अंदर, यहां पर जब पिछली 2-3 आयतों में देखते हैं तो वहां पर जिक्र किया गया है कि औरत के होंठों से शहद और उसके मुंह से तेल, उसका अंजाम, यानी कि औरत के बारे में जिक्र किया गया है कि वो एक ऐसी औरत है जिसके मुंह से वो मकरूहात की बातें, मकरूहात की तालीम, यानी कि वो तालीम जो खुदा ने मना की है या जिससे हमें रोका है, बाज किया है, वो औरत वही मकरूह काम करती है। यानी कि वो कलीसिया जो है, वो लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मकरूह काम कर रहे हैं जिनसे खुदा ने मना किया है। यानी कि उन मकरूहात से खुद को और अपने बच्चों को दूर रखने की तालीम जो है वो दी जा रही है कि हमें खुद भी उन मकरूहात कामों से बाज रहना है, और हमने अपने बच्चों को भी ऐसी कलीसियाओं में या ऐसे खादमों के पास या ऐसे लोगों के पास, ऐसे चर्चेस के पास नहीं लेकर जाना जिससे वो मकरूह काम, मकरूह का मतलब गलत न मत समझिएगा, मकरूह का मतलब है कि वो काम जिनको करने से खुदा ने मना किया हुआ है, वो तालीम जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी गई, उन तालीमात पर अमल करने से हमने खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी रोकना है जो
खुदा के मुंह की बातों से दूर शख्स हो जाता है, या जो खुदा के कलाम से बरगश्ता हो जाता है, या उससे जो इनकार कर लेता है, नहीं मानता, उन मकरू कामों से हमने क्या करना है? अपने आप को बचाना है, दूर रखना है। गलतियों के खत के अंदर बड़ा अच्छा एक हवाला है, उसके पहले बाब के अंदर गलतियों का खत, अगर आपके पास कलाम है तो मैं इस कलाम को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। गलतियों उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर एक हवाला है। वहां पर लिखा हुआ है 8वीं आयत में, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खुशखबरी, कोई ऐसी तालीम, अगर आसमान से कोई नूरानी फरिश्ता भी आकर हमें वो बात बताए जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी गई, तो हमने उसका इनकार करना है। और अगर कोई उसको मान लेता है तो लिखा है कि वो मलाऊन है। गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 8। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर अबलीस का राज है, और अबलीस नूरानी फरिश्ते की शक्ल में भी आकर, ये बात सिस्टर समर के साथ मैं कर रहा था, हाँ वो जिक्र कर रहे थे कि कलाम में ये लिखा हुआ है कि अगर आसमान से कोई नूरानी फरिश्ता भी आकर हमको वो बात बताए जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी गई, तो हमने यकीन, ईमान नहीं लाना, क्योंकि शैतान भी क्या कर लेता है? नूरानी फरिश्ते की शक्ल को अख्तियार कर लेता है। इसका भी एक हवाला है, अब मुझे याद नहीं वो आ रहा, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि अबलीस जो है वो नूरानी फरिश्ते की शक्ल को भी अख्तियार कर लेता है। हम शक्ल बन जाते हैं। हाँ, ये लिखा है दूसरा ग्रंथियों के अंदर लिखा हुआ है 14 आयत, दूसरा ग्रंथी उसके 11 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और कुछ अजीब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। दूसरा ग्रंथी उसका 11 बाब। ये हवाला सिस्टर जी अभी पूछ रहे थे इबादत से पहले, तो ये मेरे सामने आ गया। दूसरा ग्रंथी 11 बाब 14 आयत में लिखा, और कुछ अजीब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। इसका मतलब है कि अबलीस, शैतान जो है वो नूरानी बड़ा खूबसूरत फरिश्ता बन के बड़े प्यारे अल्फाज बोलकर भी हमारे सामने आ जाएगा। वो कहता है कि पास अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। खादम भी बड़े मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातों के साथ हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, और वो बातें हमें बताने की कोशिश करते हैं जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी गई। वो कहता है कि ऐसे खादम भी हैं जो उसके हम शक्ल बन जाते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। मेरे जीजो, अगर हम अपने आप को उनसे दूर नहीं रखेंगे, फिर वही मिसाल की आयत जो है उसी को हम ज़हन के अंदर रखेंगे कि अगर हम अपने आप को उसके दरवाजे के पास भी नहीं लेकर जाएंगे तो हम बच जाएंगे, और अगर हम उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर वर्स जो 9 और 10 है उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे। लेकिन मैं आपको एंड पर 5 मिनट अभी बाकी है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे लास्ट कल की बात है कि हम जिक्र कर रहे हैं कि देर आर अबाउट 127 डिनोमिनेशंस, 127 या इससे ज्यादा हैं। बहुत सारी कलीसियां हैं, इससे भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत सारी डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जो है उनमें पाया जाता है। मैं किसी कलीसिया का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं सिर्फ जिक्र ये करूंगा कि एक ऐसी कलीसिया है
जो कम से कम 1904 से स्टार्ट हुई, 1904। अब इस कलीसिया की जो, जिसे कहते हैं ना कि रेटिंग डाउन क्यों है, वो कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही, मैं उसका जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा। उसकी वजह बयान करना चाहूंगा कि एक कलीसिया 1904 से अब 2023 शुरू हो चुका है, तो कितने साल बन जाते हैं। तब से लेकर अब 2022 के एंड तक उस कलीसिया की जो ग्रोथ रेट है या मेंबरशिप है, इट्स ओनली 6,000, 16,000 मेंबरशिप है पूरे पाकिस्तान में, 16,000। अब इतने सालों के अंदर सिर्फ 16,000 मेंबरशिप हो जाना, 127 चर्चेस हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये चर्च जो है ये रजिस्टर्ड हुआ है चर्च के नाम से नहीं, बल्कि ये रजिस्टर्ड हुआ है एक वर्किंग बिजनेस, स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर। वो चर्च जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, वो चर्च के नाम से नहीं रजिस्टर्ड हुआ, बल्कि वो एक वर्किंग बिजनेस के हवाले से वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ है। और फिर 1979 के अंदर वो एक इंडस्ट्रियल सर्विस के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है। This is their work, this is their motive, this is their way of working in the churches. यानी कि चर्च को एक इंडस्ट्री बनाकर, एक बिजनेस बनाकर जब काम किया जाता है, and you have seen that most of the churches in Pakistan, they have started their business, church business. जब हम कलीसिया को एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं, तो then that church will not grow. वो कलीसिया बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के कलाम को पीछे रखकर उस कलीसिया को किसी और तरीके से, यानी कि पैसे के नजरिए के साथ उसको बढ़ाने की कोशिश की है, या किसी भी तरीके से उस कलीसिया को एक बिजनेस के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द चर्चेस दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस। और ऐसी कलीसियाओं से जो बिजनेस के तौर पर काम करती हैं, वी हैव टू बी अवेयर, बल्कि मैं ये कहूंगा वी हैव टू वे फार वे, उनसे हमें दूर रहने की जरूरत है। रिमूव योर वे फार अवे फ्रॉम दैट चर्चेस। ऐसी कलीसियाओं से हमने अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि वो हमें मसीह के करीब नहीं लेकर जाती, वो हमें मसीह के कलाम के नजदीक नहीं लेकर जाती। और उनका फोकस किन पर है? पैसे पर। पैसा, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतने ज्यादा चंदा आएगा, उतनी ज्यादा दायकी आएगी। और वो कलीसिया क्या करती है? उनका ज्यादा फोकस किस पर है? बैप्टिज्म पर। बैप्टिस्मा, बपतिस्मा, बपतिस्मा, बपतिस्मा दो, दायकी दो, दायकी, दायकी दो। यानी कि मेंबर ज्यादा बढ़ेंगे, मेंबरशिप बढ़ेगी, लेकिन बढ़ नहीं रही, पता नहीं। उनका फोकस यीशु मसीह पर नहीं है, बल्कि उनका फोकस किस पर है? एक बिजनेस। चर्च इज नॉट अ बिजनेस। आए हम इस आयत पर जो सुलेमान ने बड़ी गहरी बात की है कि हमने क्या करना है, उस औरत से, उस कलीसिया से अपनी राहों को दूर रखना है, उसके घर के दरवाजे के पास भी नहीं जाना, जो हमें खुदा से दूर रखते हैं। और फिर मैंने कहा कि फिर 9वीं और 10वीं आयत में भी जाकर हम उसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। दो कॉन्सिक्वेंस है उसके अंदर, एक तो ईमान की कमजोरी आ जाएगी, और दूसरा उसके अंदर गुर्बत जो है वो आ जाएगी। उस पर भी हम तशरीह जो है वो मैं फिर बाद में आपको करूंगा। सो ऐसी कलीसिया से दूर रखें। हिज वे इज नॉट गॉड्स वे। उनका रास्ता खुदा का रास्ता नहीं है, उनका रास्ता कुछ भी हो सकता है। सो खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत अता करें। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू मिसेस डीन। दिस इज द समर। प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह की। खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ। बहुत सारी गहरी बातें जिनसे हम ना वाकिफ थे, खुदा के खादम ने, और खुदा के खादम ने जब इस खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया तो मेरे मुंह से हकीकत से निकला था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब खुदा आप हमारे मुंह से अपने कलाम को उगलवाता है, बुलवाता है, तो हकीकत है कि खुदा खुद बोलता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ ब्लेसफुल कलाम के लिए और इस हिकमत के लिए जो खुदा ने अपने बेटे को अनायत की, और खुदा के बेटे ने यही हिकमत की बातें अपने खुदा के लोगों तक पहुंचाई। मैंने बहुत बरकत पाई, मैंने बहुत कुछ सीखा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरे साथ